मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर गणेश धर्माधिकारी। उत्कल डिजिटल क्लास के नई सीरीज में आपका स्वागत। तो उत्कल डिजिटल क्लासेस आपके सामने लाया है एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम सभी आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट के टॉपर्स के साथ मिलेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, ये सब हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं जो आज हमारे साथ गेस्ट बन के आई है, मयूरी वाबड़े, जिनका आईआईटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 7 आया है इसी साल के एग्जाम में, और आईआईटी मैथमेटिक्स भी शायद उन्होंने दिया था और उसमें उनका रैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 169। तो आज हम जानते हैं उनके बारे में उन्हीं के शब्दों। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने आईआईटी जैम के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में, जैसा हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। इतना उज्जवल यश आपने संपादन किया है और इसी के साथ साथ आपका आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में भी रैंक आया है, तो इसके लिए आपका फिर से पुनश्च अभिनंदन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों में से 50% दर्शक जो है वो लड़कियां हैं। सो उनके लिए आपका आज का जो एपिसोड होने वाला है वो खास करके बहुत ज्यादा मोटिवेशनल रहेगा। तो मुझे बहुत ही आनंद होता है सबसे पहले आपके बारे में बताने के लिए कि ये मयूरी वाबड़े है, इस साल की टॉपर है। अब हम जानते हैं कि इनकी अभी इस वक्त की रिजल्ट पता चलने के बाद की इनकी मानसिकता क्या है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Obviously I'm so happy now because इतना अच्छा रैंक आया है। जो भी मेहनत करे वो बहुत मतलब हार्ड वर्क मेरा पे ऑफ हुआ है। एंड जो भी मतलब फ्रेंड्स है, फैमिली, रिलेटिव, सब जो मुझे शुभेच्छाएं दे रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सब लोग वैसे मेरे फैमिली भी, सब फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। इनकी खुशी की वजह से भी और मेरा भी जो मैंने मेहनत करी है उसके लिए जो भी मुझे मिला है रैंक वगैरह, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी। सबसे पहले आपके थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। मैं एक्चुअली प्रॉपर शिरडी से हूँ, अहमदनगर के साईं बाबा के शिरडी। एंड मेरे फादर जेडपी स्कूल टीचर है, मेरी मदर हाउसवाइफ है और भाई पढ़ रहा है अभी। और जो भी मतलब जो मैंने डिसीजंस लिए थे प्रिपरेशन के लिए, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरे फैमिली से हुआ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ के, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, मैंने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन को डिसाइड किया था। तो इस टाइम पे होता है ना, मतलब मैक्सिमम लड़कियां हो गई, लड़कों की भी फैमिली इस टाइम पे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे फैमिली ने उसके लिए भी सपोर्ट किया। मेरे भाई ने जब भी कभी डिप्रेशन आता था मुझे प्रिपरेशन के वक्त, उस टाइम पे उसने मुझे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट किया है। तो मैं मतलब इन सब चीजों के लिए या फिर मेरे फैमिली के लिए भी बहुत मतलब ये हो कि उनको थैंकफुल हो कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस सारी चीजों में। हमारे जो दर्शक है उनमें से कई सारे दर्शक पेरेंट्स भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी जो परवरिश है, आपका जो सपोर्ट है, उसी का रिजल्ट होता है जो बच्चा आपका अचीव कर पाता है। तो यदि आप अगर अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो भी लोग देख रहे हैं, सपोर्ट करोगे तो आपका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अगली चीज मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह जो था उसके बारे में भी जरा बताएं। मेरा पहले मतलब 10th तक तो मैं गांव में ही पढ़ी हूँ, मराठी स्कूल में। देन 11th 12th एंड इवन ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने एसएजएम कॉलेज कोपरगांव से किया है, गांव के पास ही वो। एंड देन मतलब बीएससी मैथमेटिक्स किया, उसके बाद मास्टर इन मैथमेटिक्स भी हुआ है मेरा, वो मैंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। एंड मतलब मुझे, मैंने जो अभी एग्जाम किया है जिसमें बहुत अच्छा रैंक आया है, आपको मतलब कहने के लिए कि मुझे स्टैट्स नहीं था बिल्कुल भी बैकग्राउंड में। मैं कम्प्लीटली प्योर मैथमेटिकल लड़की हूँ, जिसने बीएससी में भी पूरा मैथ्स ही पढ़ा है एंड इवन एमएससी ऑल्सो। मुझे इवन एक भी सेम बीएससी के, नॉट इवन सिंगल सेम, आई वाज नॉट हैविंग एनी स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट। सो जो भी मेरा एफर्ट्स है इस एग्जाम के लिए, वो सब मैंने बेसिक से खुद से प्रिपेयर करा है। तो ये सब। और हाँ, मैंने एमएससी के बाद जॉब स्टार्ट किया था लाइक एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उसको चलते ही मतलब कुछ मंथ में मैंने डिसाइड किया था मेरा आगे का डिसीजन। फिर आपने वो छोड़ दिया?
हाँ, मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज ऑफ मुझे फुल टाइम प्रिपरेशन, मतलब पहले तो मैं जॉब करके ही पढ़ रही थी, बट एक टाइम पे नोटिस हुआ कि नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, और एग्जाम के लिए ऑब्वियसली इतना हार्ड एग्जाम में इवन आई वाज नॉट हैविंग, मतलब इवन आई वाज नॉट हैविंग बैकग्राउंड, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब को मतलब लीव करूंगी और पूरा फुल प्रिपरेशन करूंगी। वेरी गुड डिसीजन आई मस्ट से, क्योंकि ऐसे डिसीजन लेने के लिए जो आपके पास ऑलरेडी जॉब है वो छोड़ने के लिए बहुत गट्स चाहिए। हाँ, उसके लिए मतलब तब भी मैं थोड़ा मतलब टेंशन में थी कि सच में मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं, या करना चाहिए या नहीं आगे का, क्योंकि मतलब थॉट तो आ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो और मेरा मतलब था वो सीन, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था, और जो बाकी की स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो तो जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब से ही इस एग्जाम के लिए जब स्टार्ट करते प्रिपरेशन करना, तो वह कहीं ना कहीं मुझे डर था, लेकिन फिर भी मैंने इतना टफ डिसीजन था, फिर भी मैंने देखा कि ठीक है, मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट कुछ नया सब्जेक्ट तो सीखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ मुझे स्ट्रेस नहीं था। इनकेस अगर मेरा नहीं भी होता है, ऐसा मैं तब सोच रही थी, इनकेस अगर नहीं भी होता तो भी मुझे कुछ एक नया सब्जेक्ट सीखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, सो इस थॉट से मैंने छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने बताया कि आप प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी कंप्लीट किया, तो हमने भी अपनी थोड़ी सी रिसर्च टीम का यूज करके आपके बारे में रिसर्च किया है, और हमें पता चला कि आपको एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल मिले, और इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैथ्स छोड़ के, या फिर मतलब हाँ लिटरली अगर देखा जाए तो मैथ्स छोड़ ही रही है अब, एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स यूज होता है हालांकि, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों सोचा इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद कि मुझे अब मैथ्स में बहुत टाइम हो गया, अब मुझे स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करना है? हाँ, एक्चुअली मतलब ये सही है कि हाँ मुझे बीएससी में भी गोल्ड मेडल था, मतलब मैं नॉट ओनली मैथ्स, बीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर उन सब सब्जेक्ट्स में मैंने टॉप किया है, तो मुझे बीएससी में भी गोल्ड मेडल था, एंड अभी एमएससी जो मैंने मास्टर किया है मैथमेटिक्स में उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल है, मतलब फिर से पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हूँ। तो लेकिन जब मैंने मास्टर कर रही थी तब एक सब्जेक्ट मतलब फाइनेंस सब्जेक्ट था, उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि प्योर के साथ साथ में मतलब अप्लाइड में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और जैसे आप सबको भी पता है कि स्टैटिस्टिक्स में या जो भी डाटा एनालिटिक्स वगैरह उसमें फ्यूचर भी बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे आपका करियर अपॉर्चुनिटीज आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो मेरे लिए दो ऑप्शन थी, इधर मैं पीएचडी कर सकती थी, जो कि मेरे लिए मतलब पॉसिबल भी था, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माय एमएससी नेट विद अच्छा सा रैंक मैंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि 5 साल पीएचडी को देना है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो अलजेब्रा था, उसमें मिनिमम 5 साल तो लग जाते हैं पीएचडी में। तो मैं सोच रही थी, लड़की होने के कारण मुझे ये सोचना पड़ा कि हाँ लाइक 5 साल तो मैं दे नहीं सकती, और करियर भी तो अच्छा चाहिए, तो तब मुझे थॉट आ गया कि हाँ मुझे स्टैटिस्टिक्स मैं अगर करूँ इतना। आपने अभी बोला करियर भी अच्छा चाहिए, मतलब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अलजेब्रा में जो पीएचडी करते हैं उनका करियर अच्छा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, इफ दे आर बॉयज देन दे विल डू गुड, बिकॉज जो टाइम है सेटल होने का वो उनका मतलब मैटर मे भी करता है, ऐसा नहीं कुछ, बट दे हैव फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, बट मैं लड़की हूँ और मैं ऐसे 30 तक बिना फैमिली के डिसीजन के खुद के इससे नहीं कर सकती, तो करियर तो है, बट मैं उस हिसाब से ही करियर ढूंढ रही थी कि जिसमें मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स को प्रेफर किया, जो मैथ्स के भी रिलेटेबल है, बट फिर भी इट्स सो मच डिफरेंट देन मैथमेटिक्स। लेकिन हालांकि जो प्योर मैथमेटिक्स के जो भी मैथमेटिशियंस है या स्टूडेंट्स है उनको लग रहा होगा कि यार हमारी फील्ड के एक जो अच्छी मैथमेटिशियन बन सकती थी उसने फील्ड चेंज कर दी, बट कोई बात नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ही अच्छा काम कर। मैथ्स वाज सो मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ अभी भी मैथ्स में, आई वाज इन सो मच इन लव विद मैथ्स, बट अभी तो स्टैट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उसका रिजल्ट आपको पता ही है कि जैसे स्टैट्स जितना अच्छा लग रहा है उस हिसाब से मेरे रैंक भी आ गई। ये जो प्रिपरेशन आपने किया, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से नहीं थी, तो क्या आपने किसी कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था या कोई डीएलपी प्रोग्राम ज्वाइन किया था?
नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लगाई है प्रिपरेशन के लिए। जब मतलब मेरा ये जो है थॉट आया मेरा मास्टर होने के बाद या जब मैंने मतलब जॉब को ज्वाइन किया था मैंने, तब मुझे ये लग रहा था कि मुझे स्टैट्स पढ़ना है। अप्रैल में शायद अप्रैल 2021 में स्टैट्स को मैंने मतलब मुझे पढ़ना था। तब पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ट्राई करूंगी क्योंकि मेरा प्योर मैथ्स था, तो कहीं ना कहीं मुझ में कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं सेल्फ कर सकती हूँ। बट जब मतलब मैंने बेसिक के लिए पहले निराली की बुक्स यूज किए। निराली की बुक से मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ डेफिनेशन लाइक बेसिक डेफिनेशन से कि रैंडम वेरिएबल क्या है, ये क्या है, सब डेफिनेशन से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो तब मैंने सोचा कि अगर इनकेस मुझे नहीं आ रहा है अच्छे से आगे जाके तो सोचूंगी कि कोचिंग करना है या नहीं करना है। बट स्टार्टिंग में तो मैंने कोचिंग का कुछ भी नहीं सोचा था, पूरा सेल्फ करूंगी यही सोचा था। मैंने फ्रेंड्स बनाए थे टेलीग्राम से, कुछ अच्छे जो टैलेंटेड है या फिर मेरे जो IIT बॉम्बे के कुछ फ्रेंड्स है उनके कॉन्टेक्ट से जो अभी भी प्रिपेयर मतलब हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे IIT एग्जाम के लिए, तो उनसे कांटेक्ट करके फ्रेंड्स बनाए थे हम सब। अगर कुछ डाउट हो तो डिस्कशन करने के लिए मतलब फ्रेंड्स बना के फिर किया था। फिर जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करती गई तो मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की, बट सब पूरा सेल्फ स्टडी किया है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो IIT एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करते हैं। उनका तो बैकग्राउंड भी स्टैटिस्टिक्स होता है। मुझे मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और ना ही मेरे पास टाइम था ज्यादा, मेरे पास जस्ट 7-8 मंथ्स थे, उसमें मुझे IIT एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन करना था। बट फिर भी आई टेक रिस्क एंड मैंने कोचिंग भी नहीं लगाई, बस प्रिपरेशन। तो लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप स्कैम 1992 से प्रेरित है, क्योंकि उसमें कहा जाता है रिस्क है तो इश्क है, और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया और ये प्रिपरेशन किया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा कि आपने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की, खुद से पढ़ाई की, तो आप दिन में कितना घंटे पढ़ाई करती थी? वैसे तो कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं था। अप्रैल में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, फिर बेसिक्स फ्रॉम निराली, तो तब तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टैट्स में क्योंकि नया था मेरे लिए सब। जैसे 2 मंथ में मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के निराली के बुक्स खत्म किए, तब उसके बाद मुझे इंटरेस्ट मेरा बिल्ड अप होने लगा। एंड तब मेरा ऐसे कोई कांस्टेंट टाइम नहीं था, लेकिन हाँ दिन भर सोने के अलावा बाकी जो मैं काम करती थी वो बस यही था कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छा सा जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं मेरा पूरा 100% देना चाहती थी उसके लिए। तो सुबह से लेके रात तक मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि हाँ करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते थे। कभी अगर बहुत बोर हो रहा है तो जो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उसको लेकर बैठ जाते थे, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी, पर दिन निकल जाता था मेरा पूरा सब करके। तो निराली के अलावा आपने कौन सी बुक्स यूज करी? हाँ, तो निराली के अलावा मैंने कैसेला बर्जर जो इंफ्रेंस के लिए मैंने यूज किया। इवन इट वाज गुड फॉर मतलब इट इज गुड फॉर कॉन्वर्जेंसी इन प्रोबेबिलिटी, कॉन्वर्जेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी मैंने वो प्रिपेयर किया था। देन विके रोधी वो बुक भी मैंने किया है। फंडामेंटल ऑफ एस सी गुप्ता का जो बुक है वो मैंने फॉर दी प्रॉब्लम्स ऑफ मतलब जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत अच्छे से दिए हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं लाइक बायोवेलेट नॉर्मल, उसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो बहुत अच्छे से दिए हैं एस सी गुप्ता में, तो वो भी मैंने प्रेफर किया था। एक्सरसाइजेस के लिए भी देखा था कई प्रैक्टिस के लिए। देन मैंने और साहू का प्रसन्न साहू का बुक भी बहुत अच्छे से करा था। वो बुक बहुत हेल्पफुल है IIT एग्जाम के लिए, प्रसन्न साहू का। एंड देन तनुजी चक्रवर्ती वो जो उसके नोट्स है उनके, वो भी नोट्स बहुत हेल्पफुल है मुझे इन्फ्लुएंस के लिए। मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहा है उन्होंने एटलीस्ट एक बार वो देखनी चाहिए, वो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सब ने मुझे बहुत हेल्प करा बुक्स के लिए। अच्छा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी टॉपर्स के या सभी जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, साइंटिस्ट ले लो या फिर मैथमेटिशियन ले लो या फिर इंजीनियर्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, उनके लाइफ में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त में वो सोचते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब बस अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं इस मोमेंट पे गिव अप करना चाहूंगा। तो मतलब उस मोमेंट पे, मतलब जब आप गिव अप करने से सिर्फ एक कदम पीछे थे, तब आप क्या सोचते हो और क्या ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में भी आया था?
हाँ, मतलब ऐसे डिप्रेशन वाला फेज तो 2-3 बार आया है मेरे लाइफ में। जब प्रिपरेशन करती थी, क्योंकि मैंने ना कोचिंग यूज़ की थी, ना कुछ सबसेट चल रहा था, तो कभी ना कभी ऐसा जब ब्रेन हैंग हो जाता था, तब ऐसा लगता था जैसे सिंपल प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे तब मुझसे। तो तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता था कि सच में मैं जो कर रही हूँ सही है या नहीं है। और मतलब ऐसे 2-3 बार हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने जब शायद तक नवंबर में मैंने मॉक टेस्ट दी थी, जैसे टेलीग्राम पे कभी फ्री मॉक टेस्ट आ जाते हैं। पहले तो मैंने नहीं लगाए थे, तो जब वो फर्स्ट वाले जो अक्टूबर या नवंबर में फ्री वाले मॉक टेस्ट आई, तो फन फैक्ट कि मेरा उस समय जस्ट सिंगल डिजिट ये आया था, स्कोर आया था, नॉट अ रैंक, स्कोर सिंगल डिजिट आया था मेरा। तो तब उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी कि हाँ मतलब मैं क्या क्या रही हूँ, मतलब जून से मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, अभी भी मैं अगर स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फैक्ट ये था कि मैंने बस एक्सरसाइजेस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लिया था, लेकिन वो यूजफुल नहीं है उतना। उसके लिए पीवाईक्यूज पे देखना चाहिए, या फिर उस लेवल के जो क्वेश्चन है उस हद तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैंने करी नहीं थी तब तक, मतलब अक्टूबर तक तो नहीं करी थी। तो उससे तो मेरा मतलब स्कोर बहुत कम हो गया था। उसके बाद मैंने खुद को बहुत समझाया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनको कॉल किया कि मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या फिर मेरे भाई से बात हुई, मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस किया, और मोटिवेशनल कोट देखे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे उससे, या फिर रैंकर्स की भी मैं वीडियो देखती थी मोटिवेट होने के लिए कि क्या करना चाहिए इस पे। इससे जो मोटिवेशन मुझे मिलता था उसको डबल बूस्ट करके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा। जैसा कि आपने अभी मोटिवेशन के बारे में बताया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो उत्कर्ष डिजिटल क्लासेस के दर्शक हैं, उनमें से कई दर्शक आपके जूनियर्स होंगे, तो उनके लिए आप क्या टिप्स या स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे? हाँ, टिप्स ये है कि फॉर आईआईटी JAM मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप क्या करें, मतलब किस लेवल तक जा रहे हैं, सब आपको अगर नोन करना है तो आपको मॉक टेस्ट आनी चाहिए। मॉक टेस्ट आपको जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी ज्यादा देना चाहिए। आपको जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए कि हाँ मतलब ये मिस्टेक्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हम इस पे क्या कर सकते हैं। जैसे एक है कि कैल्सी होता है हमारा, गेट कैल्सी जो एग्जाम में होता है, तो वो गेट कैल्सी के लिए भी मैंने मेरा जो खुद का जो हमारा कैल्सी होता है उसको मैंने छुपा के रख दिया था, क्योंकि मैं बार बार अगर कुछ हार्ड कैलकुलेशन होता था तो मैं वो ले लेती, क्योंकि उससे सिंपल ही हो जाता था। बाद में मैंने वो रख दिया और मैंने मोबाइल में मेरा वो गेट कैल्सी इंस्टॉल कर लिया था, उस पर प्रैक्टिस कर दी थी। तो कैल्सी का भी नॉलेज होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को माहौल तैयार करना, मतलब क्रिएट करना होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में तो आप किस टाइप से सोच सकते हो, तो वो माहौल के साथ आपको पढ़ना है। जो आपको मिस्टेक्स होना है उसके साथ आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको उससे मोटिवेट होकर आपको जो आप गलतियां कर रहे हैं उससे सीख के अगले टाइम उससे भी अच्छा करना। हमारे जो उत्कल डिजिटल क्लासेस के जो दर्शक है, उनमें से कई सारे दर्शक आपके जूनियर हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉक टेस्ट है। तो आप मतलब जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा आप दो। टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा ले सकते हो वो भी अच्छे वाली, नॉट जस्ट इजी वन। तो आप वो सब दो, और इससे जो मिस्टेक्स हो रहे हैं या फिर जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको सीखो, उसको अगले टाइम जब आप पेपर दे रहे हो उसमें यूटिलाइज करो कि आप ये गलतियां फिर से ना करो। जो एग्जाम का माहौल होता है उस माहौल को एक थिंक करके देखना कि हाँ उस एग्जाम के माहौल में आप किस वैसे एग्जाम दे सकते हो। पेपर देने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है कि किस वजह से आप पेपर दे सकते हो, उसको सीखो। देन जैसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह होता है, पीडीएफ एमजेफ वगैरह उस पर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इंटररिलेटेड मतलब उनका जो इंटररिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सब आप एक चार्ट शीट पे लिख के उसको वॉल पे लगा लो, या फिर मतलब कहीं पे जो आप डेली यूज करते हैं उसको 2-3 दिन में रिवाइज कर लो, एंड एक हैंड नोट्स बना लो, क्योंकि आप हर बार बुक्स उठा के नहीं देख सकते कि हाँ इसमें मैंने क्या किया था क्या नहीं। तो नोट्स बना के रखो सो दैट रिविजन इजी होगी। पीवाईक्यू आप जितनी ज्यादा टाइम कर सकते हो, 4-5 बार तो आपको पीवाईक्यू करने ही करना है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको। तो आपको इस सारी चीजों पे फोकस करना है और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आप कर सकते हो। जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ फिर भी मैंने किया है, मतलब जो भी जितना अच्छा कर सकते हो तो आप सब मतलब कर सकते हो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल कि ये जो आपका सफर था सिंगल डिजिट स्कोर से लेके सिंगल डिजिट रैंक तक का, तो ये जो सफर है इसमें आपको किस किस ने सहायता की? आप इसका आपकी जो सक्सेस का क्रेडिट है वो किस किस को देना चाहो? या सबसे पहले तो मैंने फैमिली को दूंगी, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। देन मेरे फ्रेंड्स या
भास्कराचार्य प्रतिष्ठान में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत मतलब मैं दिन भर पढ़ा करती थी तो मुझे बीच-बीच में आके थोड़ा रिलैक्स करते थे। और जो मेरे बाकी के भी फ्रेंड्स हैं बाहर के भी उनको उन सबको भी थैंक्स कहना चाहूँगी। और प्रतिष्ठान को भी यहाँ का जो नेचर है वो बहुत हेल्पफुल है पढ़ाई के लिए, तो उसको भी मतलब फॉर द भास्कराचार्य प्रतिष्ठान सो आई एम थैंकफुल। सबने बहुत हेल्प करी है, समझा है। जब भी मैं डिप्रेशन में थी, मेरे थोड़ी चिड़चिड़ वगैरह हो जाती थी, तब भी सपोर्ट किया है। इससे कोई गुस्सा नहीं हुआ मुझ पे। सो थैंक यू फॉर दैट। यू आर वेलकम। और हम आपको जैसा अब तक की जर्नी के बारे में हमने जाना है, तो हम ये जानना चाहते हैं और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका अगला टारगेट क्या होगा, आप कहाँ एडमिशन लोगे और उसके बाद हम आपको कहाँ देख सकते हैं? मैं अभी एडमिशन तो आईआईटी बॉम्बे में ही लूंगी। आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स कोर्स को वहां पे जाके आई डोंट नो मेरा मतलब आगे का ये क्या होगा, बट अभी के लिए तो ये है कि मुझे बहुत जितना ज्यादा अच्छा स्टैट्स अप्लाइड थिंग्स सीखना मतलब वहां पे मिलेगा उतना ज्यादा सीखूंगी और लैंग्वेजेस सीखूंगी। और जितनी अच्छी मैं वहां से मेरे करियर के जो वेज है आई कैन गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, आई कैन टेक प्लेसमेंट। सो वहां पे जाके मैं जिससे कंफर्टेबल होगी वो करना चाहूंगी। अभी के लिए तो बस मुझे आईआईटी बॉम्बे जाके अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ सब चीजों में। आपको आपकी भावी जो जर्नी रहेगी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई एम सो थैंकफुल कि कल डिजिटल क्लासेस मुझे यहाँ पे इंटरव्यू पे बुलाया एंड ये जो चैनल है कल डिजिटल क्लासेस इस पे आप मल्टी लैंग्वेज बहुत सारा मटेरियल देख सकते हैं या लेक्चर सीरीज जो है आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है, मोटिवेशन भी है। तो आप इनके चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू। तो हमारे उत्कल डिजिटल क्लासेस के रिचुअल के हिसाब से हम टॉपर्स को जितना भी हो सके छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं, तो हम इसके लिए भी कुछ लाया हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपर के साथ अगले वीडियो में।